interesting topic, which is your hormonal regulation of digestion. It is quite interesting कि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें सिर्फ आपने आई गेस कि यही पढ़ा होगा कि there are lots of enzymes that participate in the breakdown of the organic food. But in this topic, it's very interesting to understand कि there are certain hormones as well in your digestive system जो ह्यूमन the breakdown of organic food के लिए वो important role play करता है, जिसमें हम लोग देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसमें कहीं ना कहीं देयर इज अ रोल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम। मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि नर्वस सिस्टम तो है ही, व्हिच इज योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट एक्चुअली कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल थ्रू द इसोफेगस, एज वेल एज देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि हाउ दोस हार्मोन्स participate in the process of breakdown of the food material, breakdown of the nutrients जिसको आप further absorb करते हैं, utilize करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। Here hormones from the gastrointestinal tract, ये याद रखना है। We have a GI tract जिसको हम लोग gastrointestinal tract कहते हैं। It plays a crucial role for the secretion of the hormone and which further useful to control and coordinate the process of digestion. And these the type of component that actually secreted by the gastrointestinal tract are sometimes called as gastrointestinal peptide hormone. Gastrointestinal peptide hormone, since it consists of the proteinous nature, नॉर्मल हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि hormones are basically proteinous components, so they are the gastrointestinal peptide that has a very important role in human digestive system. अब यहाँ देखेंगे स्टमक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यूजुअली द स्टमक हैव द गैस्ट्रिक जूस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन, बट दे हैव आल्सो सर्टेन हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रीन हार्मोन। ये एक दो बार एम्स के एग्जाम में आ चुका है। इसका नाम यूजुअली बच्चों को ये लगता है कि आप लोग ये समझते हैं कि दीज आर द टाइप ऑफ एंजाइम, बट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। टू मेक इट वेरी क्लियर, द गैस्ट्रीन इज अ हार्मोन व्हिच रिलीजेस फ्रॉम द स्टमक, और वो भी अगर इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टिपिकल करना चाहेंगे तो वी कैन मेंशन whether it is secreted from the the fundic region or the pyloric region or the cardiac region. So the answer will be the gastric hormone secreted from pyloric region of the stomach, and which is very important question. And the next one is duodenum, that we have already discussed this in the previous video, जो आपको ऊपर लिंक में भी मिलेगा, and you can search it from my YouTube channel Scientific Approach Kanpur, which you will discuss about the duodenum. It secretes a cholecystokinin. CCK is the common the derivation जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका CCK। ये है cholecystokinin गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP भी कहते हैं। इसका काम होता है इनहिबिट करना, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम बहुत अच्छे से मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई कैन डिस्कस हाउ द इनहिबिटरी पेप्टाइड्स आर यूजफुल इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली टू मूव द फूड पार्टिकल्स डाउनवर्ड, एंड इट डजंट अलाउ द द एंट्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द फूड पार्टिकल डायरेक्टली इनटू द स्टमक और डायरेक्टली फ्रॉम स्टमक टू द इंटेस्टाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। देन वी हैव सेक्रेटिन, ये ध्यान रखना है। सेक्रेटिन स्टिमुलेट पैंक्रियास फॉर द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ये याद रखना है कि पैंक्रियास खुद ब खुद अपना एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है। देयर इज अ हार्मोन पर्पसली मेंट फॉर दैट कि व्हेन टू सीक्रेट एंजाइम इन द केस ऑफ पैंक्रियास, there is a hormone called secretin which activates the pancreatic cell so that stimulate the pancreatic cell to produce or to secrete the enzyme for the purpose of the human digestion, which works in the intestine, right? Then we have CCK, that is a gallbladder जो हमारा है वो CCK secrete करता है। पैंक्रियाज है, GIP है, इनका काम है इनहिबिट करना काइम को एंट्री से स्टमक में। मतलब जो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड है, ये एक बार जो फूड पार्टिकल स्टमक में आ गया तो फर्दर जब तक उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, द रेस्ट ऑफ द बोलस, रेस्ट ऑफ द फूड व्हिच कम्स थ्रू द इसोफेगस फ्रॉम द माउथ विल नेवर एंटर टू द स्टमक
to interrupt the digestion of the food which is still there in the stomach. मतलब ये कि जब तक स्टमक का पूरा बैग completely digest नहीं हो जाएगा, breakdown foods का नहीं होगा, the bolus will not enter to the food that we have to understand. That's why मैंने mention किया है GIP के बारे में. Gastro inhibitory peptide inhibit the chyme to enter in the stomach. मतलब स्टमक में काइम तब तक नहीं एंटर करेगा जब तक उसमें प्रेजेंट जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन नहीं हो सके. सो दिस इज अबाउट हाउ द हार्मोनल रेगुलेशन मेंटेन्स द डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल इन द द सिस्टम. यू सी, इट इज व्हाट वी आर knowing about, and I hope it is very useful to everyone. We should not forget secretin, gastrin, CCK and GIP are those hormones which are secreted in the stomach for the digestion of the different nutrients to utilize as a energy. Thank you. In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patapat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you.